देश के चुनाव आयोग ने बड़ी ही मजबूती के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी, एक समान अवसर मिलेंगे। किसी को भी ये अगर लगे कि उसके साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा है तो चुनाव आयोग उस पर नजर रखेगा। चुनाव आयोग बहुत निष्पक्ष है, लेकिन असल में जमीन पर यह तो हो नहीं रहा। चुनाव आयोग दरअसल दिल्ली में बैठकर सिर्फ सोशल मीडिया देख रहा है या फिर विपक्ष के नेताओं की रैलियां देख रहा है, उनके बयान देख रहा है, उनके भाषण देख रहा है कि किसको कहां कब कैसे नोटिस देना है। दरअसल अगर चुनाव आयोग सजग होता, एक्टिव होता, क्योंकि चुनाव आचार संहिता तो लग गई है तो एक्टिव होना भी जरूरी था, तो मुंबई के ठाकुर कॉलेज में जो एक कार्यक्रम हुआ उस पर नजर जरूर होती। उस कार्यक्रम में उस कॉलेज के छात्रों के आई कार्ड जमा करके जब्त करके उन्हें जबरदस्ती एक कार्यक्रम में भेजा गया। उसी कॉलेज के एक फ्लोर पर वो कार्यक्रम चल रहा था, जिस कार्यक्रम को पीयूष गोयल के बेटे ने संबोधित किया। पीयूष गोयल मुंबई से उम्मीदवारी बीजेपी के टिकट पर और उनके बेटे कैंपेन करने के लिए कॉलेज कॉलेज घूम रहे हैं। आखिर कैसे परमिशन मिल गई किसी एक कॉलेज में पहुंचकर सरकार की योजनाओं की वाहवाही करना, कैंपेन करना बीजेपी के लिए? चुनाव आचार संहिता लग गई है, चुनाव आयोग कहां है? खामोश है, सुस्त है, या शायरी में कुछ लिखने की कोशिश की जा रही है? मुंबई के ठाकुर कॉलेज में पीयूष गोयल के बेटे का एक कार्यक्रम था जिसपे छात्रों को शामिल होने के लिए जबरदस्ती उनको भेजा गया। ऐसे में कार्यक्रम के दौरान गुस्साए बच्चों का गुस्सा फूट गया। उन्होंने सवाल कर दिया कि आखिर क्या मजबूरी है कॉलेज की कि हमारे आई कार्ड जब्त करके हमें इस कार्यक्रम में बुलाया गया है? यह डेमोक्रेसी है? कॉलेज के बच्चों को मजबूर किया जा रहा है भाजपा नेताओं को सुनने के लिए, लेकिन चुनाव आयोग शेरो शायरी में लगा हुआ है। पीयूष गोयल के बेटे हैं ध्रुव गोयल। मुंबई के ठाकुर कॉलेज में स्पेशल सेशन था उनका। उस सेशन के लिए छात्रों के आई कार्ड कॉलेज ने जमा कर लिए, जब्त कर लिए। उन्हें जबरन ध्रुव गोयल के सेशन को अटेंड करने के लिए कहा गया। जब छात्रों ने विरोध किया तो उन्हें चुप करा दिया गया। एक वीडियो सामने आया है, याद रहे पीयूष गोयल मुंबई की नॉर्थ सीट से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। कांदीवली के ठाकुर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स में यह पूरा चौंकाने वाला घटनाक्रम सामने आया। बीएमएम पाठ्यक्रम के छात्रों ने न केवल उनके आईडी कार्ड जब्त किए जाने के बारे में बताया, बल्कि कॉलेज परिसर में भाजपा सदस्य के लिए कॉलेज द्वारा आयोजित एक सत्र के लिए मार्च भी निकाला। इस दौरान इमारत की 7वीं मंजिल पर यह कार्यक्रम था, जहां तक पहुंचने के बाद उसका जो एग्जिट गेट था उस पर ताला लगा दिया गया था। छात्रों के पहुंचने के बाद कॉलेज के अधिकारियों को, प्रशासन को, प्रिंसिपल को यह शायद अनुमान था, यह मालूम था कि छात्र इस पे अटेंड नहीं करेंगे, यहां से चले जाएंगे, इसलिए पहले ही ताला लगा दिया गया। कैद करके बीजेपी के नेता को सुनना पड़ेगा, यह स्थिति। और चुनाव आयोग शेरो शायरी में व्यस्त। छात्रों को एहसास हुआ कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के बेटे ध्रुव गोयल इस सत्र में एक स्पीकर के तौर पे आए हैं, वो मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान कर रहे हैं। छात्रों का गुस्सा फूटा। एक वीडियो रिकॉर्डिंग सामने आई है जिसपे छात्र सवाल कर रहा है कि आखिर हमारे आई कार्ड क्यों जब्त किए गए? डेमोक्रेसी कहां है? इस सेशन में बुलाने के लिए क्या यह स्थिति हो सकती है? ध्रुव गोयल हक्का बक्का रह गया कि हुआ क्या ये। ऐसे में जिसने वीडियो रिकॉर्ड किया उसको भी ताने मारे गए, उसकी भी खिंचाई की गई है और कहा कि वीडियो तुरंत हटाइए। लेकिन वीडियो तो अब सोशल मीडिया का जमाना है, आ गया। एक छात्र जिसने कॉलेज अधिकारियों के व्यवहार पर आवाज उठाई, ध्रुव गोयल के सामने आवाज उठाई, सवाल पूछा, उसको भी चुप करा दिया गया। आखिरकार वो अपने मन की बात कहने में कामयाब हुआ। इस घटना के बारे में उसने बताया, सवाल किया। जैसे ही ये कार्यक्रम खत्म हुआ, प्रिंसिपल ने मंच से ही छात्रों को हड़काया और कहा कि आपका ये रवैया ठीक नहीं। तो कुल मिलाकर कॉलेजेस का इस्तेमाल बीजेपी करेगी, छात्रों को इकट्ठा करके कैंपेन किया जाएगा, बीजेपी के प्रवक्ता पहुंचेंगे, वहां पर स्पीकर के तौर पर बीजेपी की वाहवाही की जाएगी, स्कूल प्रशासन मदद करेगा, आई कार्ड जब्त करेगा एग्जाम से पहले, और एक ऑडिटोरियम में उन्हें भर के ताला लगा दिया जाएगा कि एग्जिट ना कर पाए। और फिर हमारा चुनाव आयोग कहेगा लेवल प्लेइंग फील्ड।